वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। गुरु महाराज की जय। बस यहाँ पर देखिए ना, एकदम से अचानक से ठंड हो गई, तो मैंने एक क्लिप लिया था छोटा सा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देवउठनी एकादशी का श्रृंगार है। ये भी लेट हो गया क्योंकि कार्तिक में काम एक्स्ट्रा रहते हैं, एक्स्ट्रा जप रहता है, तो बस इसका टाइम ही नहीं मिलता। सुबह 2-2:30 बजे, हार्डली 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे से लेकर वो कार्यक्रम चलता रहता है, पाठ करना, माला करना, और फिर ठाकुर जी की सेवा रहती है, मंगला आरती रहती है, तो उसमें इतना टाइम चला जाता है कि 11, साढ़े 11, 12 तो मुझे ऐसे ही नाश्ता लेने में ही अब आजकल बज रहे हैं। तो बस ऐसा दिन हो जाता है। फिर उसके बाद इतनी थकावट हो जाती है, फिर दीपक धो, शाम की तैयारी करनी होती है, फिर ठाकुर जी का सोचना होता है लड्डू गोपाल का अगले दिन क्या पहनाना है, फिर लंच हो गया, राजभोग सेवा हो गई, बस उसी में टाइम ऐसा निकलता है, पता नहीं चलता। और मैं कुछ आजकल क्षमा चाहती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। बस मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास वीडियो बनी पड़ी है, बस उनकी सेवा में लगी हूँ। अब मुझे ये वीडियो डालना, बस कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, आप ये बनाइए, ये दिखाइए, बहुत अच्छा श्रृंगार था। बस ऐसा है कि वो कमेंट कर देते हैं तो मुझे भी थोड़ा उत्साह आ जाता है और मैं बना लेती हूँ। और इसमें मेरा कुछ कह लीजिए, वीडियो बनाने में मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ होके ये वीडियो बनाती हूँ। और क्यों बनाती हूँ, थोड़ा सा कह सकती हूँ कि मैं लालची हूँ। मैं ये लालच करती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं कहती हूँ जब उनकी शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो उनको दिखाएंगी कि देखो आपकी नानी कृष्णा जी और राधा जी की सेवा करती थी और ये वीडियो बनाती थी। तो ये वीडियो यूट्यूब में रह जाएगा और मेरे बच्चे भी मुझे मतलब याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी भी यूट्यूब से वीडियो कभी हटेंगे नहीं। तो बस, और ठाकुर जी की सेवा रहेगी हमेशा। तो बस स्वार्थ कुछ नहीं था मेरा, यही मैं सोच के वीडियो बनाती रहती हूँ। और अभी तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, बस खुशी होती है कि चलो कोई कमेंट करता है तो अच्छा लगता है। पर अभी तो ये कहते हैं कि उतना ज़्यादा उस चीज़ को भी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। कोई कमेंट करे तो भी ठीक, हरी इच्छा, नहीं करे तो भी ठीक, हरी इच्छा। जो ठाकुर जी की, राधा रानी की मर्जी होगी, जो लालजू और लाडली जू की मर्जी होगी, वही होगा। और वही मैं चाहती हूँ कि वही हो, क्योंकि मैंने उनको प्रेमानंद जी गुरु महाराज को समर्पण कर दिया है। अभी बस वही अपने गुरु हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें इतनी चेंज हुई हैं। बस मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैं बोलती हूँ कुछ अच्छा पक्का मेरे साथ हो जाए तो मैं खुशी खुशी आपको वो बताऊँ, शेयर करूँ। पर मेरी लाइफ में अभी 3 महीने से मैं दिल्ली में थी, मेरी भांजी की शादी थी। उस दौरान मेरा सब कुछ चेंज हो गया था। सब कुछ चेंज मतलब एकदम से ऐसे मेरे साथ मेरे काउंटर टूट रहे थे। मेरी कंठी माला नाचते नाचते ऐसे खींचातानी में मेरी कंठी माला टूट गई मेरे साथ। मतलब ये मेरे लिए बहुत बुरे साइन थे कि मैं काउंटर माला करती थी और मेरे काउंटर टूट गए। आज तक कभी भी मेरे लाइफ में इतने काउंटर, आज भी सेल ख़त्म हो जाते हैं, पर मेरा काउंटर कभी टूटा नहीं, कड़क करके टूट गया। एक काउंटर टूटा, फिर दूसरा टूटा। मेरा 16 माला का जप मतलब ऐसा हो गया, इनरेगुलर हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया। तो मतलब मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। और फिर वहाँ से आने के बाद तो ऐसा हो गया कि 2 महीने तो बिल्कुल मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं मंदिर के आगे से निकलती थी तो मैं भगवान जी की तरफ देखती भी नहीं थी। मैंने उनकी सेवा बिल्कुल बंद कर दी थी। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हैं, वो सेवा करते थे उनकी। मैंने तो बिल्कुल उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, और पता ही नहीं क्या हो गया। और मेरा कुछ कुछ ऐसा थोड़े टाइम बाद आता है, एक दौर ऐसा आता है, मेरी भक्ति चली जाती है, मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। वैसे लाइफ में सब ठीक है, बच्चे अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छे हैं,
किसी चीज़ की कोई ठाकुर जी और राधा रानी ने कृपा है, उन्होंने कोई चीज़ की कमी नहीं दे रखी है। मैं कहूँ कि मुझे इतनी सी भी कमी है और भगवान जो मुँह से चीज़ निकलती है पूरी होती है। बस एक ही चीज़ पूरी नहीं होती कि मैं भक्ति नहीं छोड़ना चाहती, मेरी अपने आप छूट जाती है। फिर या मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे कोई पाप हो जाता है, होता जाने अनजाने में है पर हो जाता है। मैं जानबूझ के करती नहीं हूँ, पर पता नहीं, मैं यही कहती हूँ अगर कोई मेरी वीडियो में कुछ सुन रहा हो तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकता है कि कुछ मेरे से शायद पाप होता है जो उसकी मुझे सज़ा मिलती है। और मेरी मतलब ऐसा है कि मतलब भक्ति में आगे जाते जाते नीचे से सीढ़ी खिंच जाती है और मैं गिर जाती हूँ। ये मेरे साथ हो रहा है कि मैं ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रही हूँ, पर वही पता नहीं क्या होता है और मेरी सीढ़ी कोई खींच लेता है और मैं नीचे। अब मुझे पता नहीं है, मैं तो राधा रानी को यही बोलती हूँ कि भाई पता नहीं क्या गलती हो रही है मेरे से या क्या जो आपकी कृपा नहीं हो रही मेरे पर। चलिए, मैं कहती हूँ जब होगी कृपा तब हो जाएगी। हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ेंगे। बस वो तो ज़िद्दी बन के अब करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर बाकी बातें तो बहुत सारी हो गई। अब आप देख रहे होंगे राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। ये जो ड्रेस है ना, ये मेरे को इस ड्रेस का बहुत इंतज़ार था, इतना इंतज़ार था इस ड्रेस का, मुझे मैं आपको बता नहीं सकती। ये ड्रेस मैंने पिछले साल मतलब दिसंबर कह सकते हो, दिसंबर से भी पहले जून जुलाई में ये सिलने के लिए विशाखापट्टनम भेजा था। तो वहाँ पर उन्होंने सिल के मुझे लास्ट सर्दियों में भेज भी दिया था। बहुत सुंदर था, ये कलर भी बड़ा प्यारा और ड्रेस भी बहुत सुंदर सिल के आई थी। पर ऐसा हुआ कि जब वो ड्रेस मेरे पास आई ना तब सर्दी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने एक साल इंतज़ार किया। अब बस जब से थोड़ी थोड़ी ठंड हुई है मुझे मौका चाहिए था, अरे मैं इसको कब पहनाऊँगी, इसको कब पहनाऊँगी, इस ड्रेस को कब पहनाऊँगी, तो मौका नहीं मिल रहा था। तो देवउठनी एकादशी पे अचानक से ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, जबकि मैं इनके लिए मैंने ड्रेस दूसरा मतलब बनवा रखा था पहले से ही देवउठनी एकादशी का, कि दामोदर मास में मैं पहले दिन यही ड्रेस पहनाऊँगी। पर कहते हैं होना वही है जो होना होता है। तो राधा रानी को भी फर्स्ट डे यही ड्रेस पहननी थी। तो आप समझ लीजिए कि देवउठनी एकादशी की जो 5 एकादशियाँ थी, उस दिन एक दिन पहले ही रात को बहुत ठंड हो गई। तो मैंने निकाली हुई कोई और ड्रेस थी और फिर सुबह सुबह मैंने इसकी तैयारी की। और कुदरती ऐसा था कि राधा रानी की कृपा से ज्वेलरी मेरे पास थोड़ी थोड़ी मैचिंग थी। और ये जो आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर नोटिस करेंगे तो जो नोज पिन मैंने इनको लगाया है, ये कुछ बेंगलोर में ऐसा लगाते हैं। मैंने यूट्यूब पे किसी और को लगाते हुए देखा था, तो मैंने भी ट्राई किया। मुझे उनकी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी राधा रानी को ट्राई करती हूँ। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पर वीडियो में शायद वो रूप श्रृंगार राधा रानी दिखाना ही नहीं चाहती कि नज़र ना लग जाए, पर जो मैं उन आँखों से देखती हूँ ना, तो जो मेरे आँखों से बस आंसू बहते हैं उनका रूप देख देख के, मैं आपको बता नहीं सकती। और ना आप बिलीव कर सकते हैं कि मेरे को इतना रोना आता है उनका रूप देख देख के। इतनी सुंदर जुगल जोड़ी लग रही है ना लालजू और लाडली जू की, मैं आपको बता नहीं सकती। श्री राधा दामोदर लालजू बहुत प्यारे लग रहे हैं, लाडली जू भी बहुत प्यारी लग रही है। और एकदम पता नहीं सब चीज़ें एकदम मैचिंग अच्छी भली मैचिंग मिलती गई। मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, ये किसी और ड्रेस के लिए बनी थी और पहनी उन्होंने इस ड्रेस के साथ। और फ्लावर भी ड्रेस का मैचिंग मिल गया मुझे। और बाकी मैंने एकादशी वाले दिन में तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं एकादशी नहीं रखते, कोई व्रत का विधान नहीं है, तो मैंने भी छोड़ दी है एकादशी और उनको भोग लगा रही हूँ। बस ये ऐसे ही पता नहीं मेरे हस्बैंड के हाथ में फ़ोन था, उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, जबकि मैं अभी भोग का वीडियो कम ही बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, भोग डालती नहीं हूँ।
तो ये मेरे हस्बैंड हैं, वो कहते हैं पता नहीं अच्छा लगता है, लाइफ चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम। कहते हैं ना रिटायरमेंट और बुढ़ापे को हम क्या कहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पर कर हम नहीं रहे हैं। वो राधा रानी की कृपा से वो करवा रही हैं हमको इंजॉय अच्छा भला, वो हमारी रिटायरमेंट ज़िंदगी अच्छी बिता रही हैं। और यहाँ पर मैं उनको भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर बंद, मतलब वॉइस ओवर मैं ऊपर से कर रही हूँ, पर यहाँ पर जो आरती थी ना वो मैंने उसकी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे को पढ़ के करनी पड़ती है। अभी मैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की आरती को मुँह ज़बानी पढ़ना नहीं सीखी हूँ, मैं मोबाइल में से पढ़ पढ़ के उसको आरती करती हूँ, राजभोग करती हूँ, मंगला आरती, संध्या आरती, सब मैं बुक में से, उनकी ऐप है मेरे पास, उसमें से भी मैं देख लेती हूँ। मोबाइल में मैंने ऐप रखी हुई है, यहाँ तुलसी और शालिग्राम जी हैं। और ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं मैं, बस यही कहूँगी कि बहुत प्यार राधा रानी की तरफ से मुझे मिल रहा है। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार भी मिलता रहे, भक्ति भी मिलती रहे। बस मेरी भक्ति अब ना छूटे। मैं कहती हूँ गुरु महाराज बस अब, अब राधा रानी बस करो, अब मेरी परीक्षा मत लो, मेरे को भक्ति नहीं छोड़नी। इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया अब मैं कहीं जाऊंगी आऊँगी नहीं, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, नज़र लग जाती है। नज़र लगना ऐसे नहीं कहते, अपना भी पाप होता है उसमें, अपनी भी गलती होती है, अपनी भी त्रुटियाँ होती हैं हमारी। मैं ये नहीं कहूँगी नज़र लगती है, नज़र गुरुदेव बोलते हैं किसी को किसी की नज़र नहीं लगती, आप ईमानदार होने चाहिए। तो यहाँ पर हम खाना खिलाने के बाद ठाकुर जी, लालजू, लाडली जू, लड्डू गोपाल, गुरु महाराज, हित हरिवंश और राधा वल्लभ श्री हरिवंश को और लालजू लाडली जी को हम हाथ धुलवा रहे हैं खाना खिलाने के बाद। ये सब चीज़ें मैं पहले नहीं करती थी, मैं आपको बता दूं। अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ उनको देख देख के। उनके कोई डिवोटी हैं गुरु महाराज के, मैंने उनको फॉलो किया है, वहाँ से मुझे चीज़ें पता चलती हैं क्या क्या सेवा करनी है। और बाकी त्रुटियां हैं बहुत मुझ में, तो जैसा राधा रानी मेरे से करवाना चाहती हैं वो मुझे अपने हिसाब से ढाल लेंगी। मैं उनकी सेवा में रहना चाहती हूँ। आप सब मेरे लिए प्रे कीजिएगा, प्लीज़ 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 प्रे कीजिएगा कि अब मेरी भक्ति ना छूटे। कहते हैं जितनी संगत मेरे लिए प्रे करेगी ना, उतना ही मुझे भक्ति की तरफ जाने को मिलेगा। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी बीतती है ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, और सब अच्छा चल रहा है। बस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाला श्रृंगार कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी बताइएगा। मैं तो इस दिन बहुत रोई हूँ, एकादशी वाले दिन बहुत रोई हूँ। मेरे को उनको देख देख के कुछ होता जा रहा था, मतलब क्या हो गया है मुझे नहीं पता, बस सुंदर बहुत लग रहे थे इस कलर में। और मैंने अपने मंदिर की लाइट चेंज की है, येलो से वाइट की है, आप बताइएगा वो भी कैसी लगी। और बस मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।